भाई एशिया कप 2025 से रिलेटेड बहुत सारे अपडेट सामने आ रहे हैं। राजस्थान रॉयल्स के हेड कोच पोजीशन से राहुल द्रविड़ ने स्टेप डाउन कर दिया है। कुछ ट्रेड र्यूमर सामने आ रहे हैं जिसके होने की पॉसिबिलिटी थोड़े से ज्यादा हाई लग रहे हैं और बहुत सारे ऐसे अपडेट्स आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। बहुत ज्यादा लंबा ही ब्रेक हो गया और इस ब्रेक के बीच में दो प्लेयर रिटायर भी हो गए, उनके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उन दो प्लेयर्स के बारे में। देखो, चेतेश्वर पुजारा ने इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया और आर अश्विन ने भी आईपीएल से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया। देखो, आर अश्विन की बात ऐसी है कि चेन्नई से शुरू किया था, चेन्नई सुपर किंग्स से, और चेन्नई सुपर किंग्स में ही वहां पे अपने करियर को यहाँ पे फिनिश कर दिया। और देखो, अब उन्होंने ऑप्शंस ओपन रखे हैं अपने सामने, फॉरेन लीग्स को ट्राई आउट करना चाहते हैं। अब जो है उनका करियर, वो अपना मजे लेना चाहते हैं फॉरेन की T20 लीग्स में, जहां पे सबसे सामने उनके हो गए SA20 या फिर IL T20, इसमें से किसी एक लीग में खेलना। और हो सकता है द 100 में पहला इंडियन बने आर अश्विन खेलने वाला। और MLC अगर होता है तो MLC में भी शायद से खेलने का मौका मिल सकता है। और देखो, सुपर किंग्स ही वैसे भी फ्रेंचाइज है SA20 में, तो मे भी वहां पे सुपर किंग्स ही उठा ले। वैसे लगता तो है नहीं जो हाल फिलहाल में हुआ है उन दोनों के बीच में उस पर से, बट यू नेवर नो। और अब भाई चेतेश्वर पुजारा ने तो रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। देखो, मैंने शॉर्ट्स भी बनाया था, आप लोगों ने अगर देखा नहीं तो जाकर जरूर चेकआउट कर लेना वो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो वाला टॉपिक है एशिया कप 2025 में। देखो, बाकी के जो भी टीम्स है वो सब कहीं ना किसी टीम के साथ वहां पे खेल रहे हैं, उनकी प्रैक्टिस हो रही है एशिया कप के लिए, लेकिन इंडियन टीम नहीं खेल रही है कहीं पे, ना ही किसी के साथ खेल रही है। तो वो 4 सितंबर को पहुंचने वाले हैं दुबई, और 5 सितंबर से अपनी जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस सेशन शुरू करने वाले हैं 5 सितंबर से। और शुभमन गिल से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट सामने आ रहे हैं। वो थोड़ा सा उसका तबीयत ठीक नहीं था, लेकिन ब्लड रिपोर्ट्स वगैरह एकदम पॉजिटिव आए हैं, अच्छे आए हैं, और कुछ भी टेंशन वाली बात है नहीं शुभमन गिल के साथ। और हमारा वाइस कैप्टन है, उम्मीद करते हैं भाई फुल्ली फिट एंड फाइन हो, और उसने प्रैक्टिस भी शुरू कर दिया है। और एक इंपॉर्टेंट अपडेट है एशिया कप से रिलेटेड, वो टाइमिंग्स में चेंज हुआ है बहुत एक्सट्रीम हीट के चलते। अब जो मैचेस है वो 8 PM IST को शुरू होने वाले हैं। तो अगर 8 PM को शुरू हो गए तो ऑलमोस्ट 12 तो बज ही जाएंगे। बहुत लेट खत्म होने वाले ये वाले मैचेस, लेकिन आईपीएल वाली फील शायद से दे सकते हैं, क्योंकि एक वक्त के ऊपर आईपीएल के भी मैचेस 8 बजे शुरू होते ही थे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और वो है राजस्थान रॉयल्स को लेकर। देखो, राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड एक न्यूज सामने आ रही थी कि राहुल द्रविड़ शायद से छोड़ दे, और उसी दिन मतलब आज के दिन ये सामने खबर आई, कंफर्म हो गया कि राहुल द्रविड़ ने हेड कोच की पोजीशन से स्टेप डाउन कर दिया है, रिजाइन कर दिया है उन्होंने। अब इसके पीछे क्या वजह है ये कहीं ना कहीं आप लोगों को मालूम होगा, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ। संजू सैमसन और राहुल द्रविड़, इन दोनों के बीच में बात बनती नहीं है, और संजू सैमसन बिल्कुल भी खुश नहीं था राहुल द्रविड़ को हेड कोच बनते हुए देखकर, और बहुत ज्यादा मन उठाव वैसे भी इन दोनों के बीच में थे, और बहुत सारे र्यूमर्स रिपोर्ट्स आ ही रहे थे, और ये बात कहीं ना कहीं सच है। अब देखो, राहुल द्रविड़ नहीं चाहता था कि उसके वजह से फ्रेंचाइज को संजू सैमसन खोना पड़े, तो शायद से उन्होंने ये डिसीजन ले लिया कि वो स्टेप डाउन करेंगे। और राजस्थान रॉयल्स फिर भी नहीं चाहती थी राहुल द्रविड़ को छोड़ना, इसीलिए उन्होंने एक इंपॉर्टेंट पोजीशन ऑफर किया था राहुल द्रविड़ को। वो ऐसी थी कि स्ट्रक्चरल रिव्यू में एक ब्रॉडर पोजीशन वहां पे दिया था, ऑफर किया गया था राहुल द्रविड़ को, लेकिन राहुल द्रविड़ ने वो स्वीकार नहीं किया, उसको डिनाई कर दिया। और राजस्थान रॉयल्स ने अपने ऑफिशियल प्रेस रिलीज में बहुत अच्छी अच्छी बातें ली है राहुल द्रविड़ के लिए, और थैंकफुल है कि उनके जो भी कंट्रीब्यूशन रहा है पूरे यंगस्टर्स को ग्रूम करने के लिए, और अपना जो भी लीडरशिप स्किल्स है वो शेयर करने के लिए। लेकिन इसका एक और मतलब निकलता है कि जो अब संजू सैमसन की ट्रेड की बातें चल रही थी, वो हाई चांसेस है कि अब वो बंद हो और सैमसन अब कहीं और ना जाए। तो राजस्थान वालों, तुम लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी है। ऊपर से राजस्थान रॉयल्स से रिलेटेड ही कुछ रिपोर्ट सामने आ रहे हैं क्रिकबस की तरफ से भी। तो एक यहाँ पे राजस्थान रॉयल्स में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ग्रुप बन गए थे, जो 3 अलग अलग अपने माइंडसेट या फिर कैप्टन चाहते थे। सबसे पहला ग्रुप चाहता था कि रियान पराग को अगला कैप्टन बनाया जाए, और ये ग्रुप कौन सा हो सकता है ये आप लोग गेस कर ही सकते हो। वही ग्रुप ने रियान पराग को कैप्टन बना ही दिया था, जबकि जायसवाल वाइस कैप्टन था। जायसवाल की बात हो ही रही है, तो वैसे एक और ग्रुप है इसमें, जो दूसरा ग्रुप था वो चाहता था संजू सैमसन ना बने, ना ही रियान पराग, बट जायसवाल को कैप्टन बनाया जाए।
और कहीं ना कहीं मैं इस वाले ग्रुप से ना बहुत ज्यादा मतलब मैं एग्री करता हूँ। तीसरा ग्रुप यही चाहता था कि संजू सैमसन कंटिन्यू करे एज कैप्टन, वो ही रहे, लेकिन ये तीन ग्रुप के बीच में कुछ सही चल ही नहीं रहा था। रिटेंशन में हमको वैसे भी दिख गया क्या बवाल मचा दिया इन्होंने वो। तो ये तो हो गई आईपीएल की बात, लेकिन भाई जो बहुत बड़ी वाली खबर है जो अब तक ऑफिशियल तो नहीं है ना ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से आ रही है, लेकिन ये जो है खबर ये सुनकर किसी की नींद उड़ने वाली है। अब बात ऐसी है, ऐसा रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बोला जा रहा है कि बीसीसीआई ने एमएस धोनी को मेंटोरशिप रोल ऑफर की है। अब लास्ट टाइम जब ये हुआ था वो था T20 वर्ल्ड कप 2021, जहां पे मेंटोरशिप रोल के लिए एमएस धोनी को बोला गया था और उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया था। इन वो टूर्नामेंट में क्या हुआ था आप लोगों को याद ही होगा, लेकिन क्या रोल है वो पूरा इन डिटेल आपको थोड़ा समझा देता हूँ। ये सिर्फ मेंस क्रिकेट तक लिमिट नहीं होने वाला। वो रिपोर्ट में ऐसा बोला जा रहा है कि वुमेन्स टीम और जूनियर्स इन सब के लिए उनको वो ब्रॉडर रोल दिया जाने वाला है ताकि वो मेंटोर कर सके वुमेन्स टीम को भी और जूनियर लेवल प्लेयर्स को भी, ताकि वो अपने स्किल में बढ़ोतरी लाए और बहुत अच्छा परफॉर्म करने के लिए एमएस धोनी जैसा शख्स ही उनके लिए सबसे ज्यादा बेटर हो सकता है। अब ये बात में कितनी सच्चाई है या नहीं है ये कुछ दिन में हमको वैसे भी समझ में आएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट अपडेट था जो आपके साथ शेयर करना था तो मैंने कर दिया। लेकिन मेरे को पर्सनली लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ ऑफर किया गया है। अभी इसके पीछे रीजन ऐसे है कि भाई वहां पे हेड कोच देखो कौन है, गौतम गंभीर है। वैसे भी गौतम गंभीर और एमएस धोनी के बीच में उतनी बनती नहीं है, जब से खेल रहे तब से उतनी बनती नहीं है। और ये बात के बीसीसीआई को मालूम नहीं है, उनको भी ये बहुत अच्छे से मालूम है। तो मेरे को नहीं लगता इसके वजह से ऐसा कुछ रोल दिया भी गया होगा या फिर ऑफर भी किया होगा एमएस धोनी के लिए। और अगर ये दिया भी गया होगा, अगर ये ऑफर भी किया होगा, तो मेरे को नहीं लगता एमएस धोनी इसको एक्सेप्ट करेंगे, बिल्कुल नहीं लगता मेरे को। आपके इसके ऊपर क्या थॉट्स है कमेंट करके जरूर बताओ। अब देखो एमएस धोनी की बात हुई है तो आईपीएल से रिलेटेड एक और जो ट्रेड र्यूमर है जो सामने आ रहा है और जिसके होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, उसके बारे में बात करते हैं। और इसमें भी सीएसके इन्वॉल्व है। अब देखो बात ऐसी है कि सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स इन दोनों के बीच में अब ट्रेड की बातें करना शुरू हो गए हैं, क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स चाहती है दिल्ली कैपिटल्स से डोनोवन फेरेरा को लेना। और दिल्ली कैपिटल्स ने सामने से मांग की थी आयुष म्हात्रे या फिर रचिन रविंद्र में से किसी एक की। और कहीं ना कहीं अब चेन्नई इंटरेस्टेड है डोनोवन फेरेरा को लेकर रचिन रविंद्र को देने के लिए, लेकिन बात अब तक फाइनल हुई नहीं है, ये अब तक कंफर्म हुआ नहीं है। लेकिन ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग सोर्सेज से रिपोर्ट सामने आ रहे हैं। अब देखो मैंने कुछ दिन पहले ही एक शॉर्ट्स बनाया था जिसमें मैंने बोला था अगर डोनोवन फेरेरा ऑक्शन में आता है तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है, और अगर चेन्नई उसको टारगेट करेगी तो अच्छा रहेगा। वैसे आपको याद दिला दो डोनोवन फेरेरा सुपर किंग्स फैमिली के 2 फ्रेंचाइज टीम का ऑलरेडी पार्ट है, तो मेरे को लग रहा है अगर वो इस टीम में आता है तो बहुत ही जबरदस्त रहेगा, क्योंकि वो बहुत ही कमाल का फिनिशर है और विकेट कीपिंग भी ऑप्शन दे सकता है अगर सीएसके को आगे कभी जरूरत पड़ी तो। वैसे हाई चांसेस लग रहे हैं मेरे को इस ट्रेड के। आपके क्या थॉट्स है कमेंट में जरूर बताना। आपको लग रहा है ये ट्रेड होगा या नहीं होगा, कमेंट्स में जरूर बताओ। अब आईपीएल की बातें एक बार फिर से मैंने शुरू कर दिया हूं, तो देखो केकेआर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट ऐसा सामने आ रहा है कि बॉलिंग कोच हो सकता है वहां पे चेंज हो। डेल स्टेन को अप्रोच किया गया है बॉलिंग कोच के रोल के लिए, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ज्यादा बड़ा बूस्ट हो सकता है वहां पे, क्योंकि जो वहां पे अब तक कोच थे शायद से उनका पत्ता वैसे भी कटने वाला है। वैसे बॉलिंग की बात हो रही है तो देखो बॉलिंग से रिलेटेड एक है जो बात आपको बतानी है, और वो है मोहम्मद शमी को लेकर। अब देखो कुछ दिन पहले मोहम्मद शमी का एक इंटरव्यू सामने आया था जिसमें मोहम्मद शमी ने बहुत सारी बातें की थी, लेकिन एक जो था जिसके ऊपर ध्यान शायद बहुत लोगों ने दिया नहीं था। वो बात ऐसी है कि कहीं ना कहीं मोहम्मद शमी ने हिंट दिया है कि वो मिनी ऑक्शन में आ सकते हैं। वो ऐसा बोल रहे कि देखो आईपीएल तो एंटरटेनमेंट के लिए है, तो कोई भी अगर उनके ऊपर बिड करेगा और जो भी बिड जीतेगा वो उसके लिए खेलने के लिए तैयार है। तो कहीं ना कहीं शायद से ऐसा हो सकता है कि सनराइजर्स हैदराबाद मोहम्मद शमी को रिलीज कर दे। पिछला वाला साल जो सीजन था मोहम्मद शमी का वो बहुत ही खराब गया था, जिसमें 9 मैचेस वो खेले थे, 6 विकेट ही निकाले थे। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि मोहम्मद शमी या फिर एसआरएच आप बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ दूर मत हो, क्योंकि मेरे को ऐसे लग रहा है अगला साल जो है मोहम्मद शमी का बहुत ही कमाल का जाने वाला है आईपीएल में। अब चलते हैं वीडियो के लास्ट टॉपिक पे, और वो है दुलीप ट्रॉफी को लेकर। भाई कुछ दिन पहले एक बॉलर इसने वहां पे हिस्ट्री बनाया है। भाई ऐसी बात है 4 बॉल में 4 विकेट निकाला। ये दुलीप ट्रॉफी में ऐसा करने वाला पहला प्लेयर बना है, और ओवरऑल फर्स्ट क्लास जो हिस्ट्री है इंडियन क्रिकेट की उसमें ये 4th प्लेयर बना है जिसने ये कारनामा किया हो। 4 बॉल में 4 विकेट लिया और 4था प्लेयर बन गया इंडियन फर्स्ट क्लास हिस्ट्री में ये करने वाला। क्वाइट इंटरेस्टिंग।
लेकिन ये नाम आकिब नबी मैंने इसके पहले भी सुना था, ये बहुत ही कमाल का बॉलर है। और अगर ये कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म करते रहे तो भाई कहीं ना कहीं इसको आईपीएल में भी खेलने का मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कमाल का बॉलर है। क्या आपने इसका नाम पहले सुना था? कमेंट्स में जरूर बताओ। और जो बाकी के जो 3 बॉलर थे जिन्होंने किया है, उनके नाम भी अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट्स में जरूर बताना। तो बस आज का वीडियो इतना ही रखते हैं। होप सो भाई आप लोग अपडेटेड हो गए होगे, क्योंकि क्रिकेट से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स और न्यूज मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर करने का, वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। तो चलो भाई मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे अपडेट्स वाली वीडियो में यहाँ पे लाते रहता हूँ जहाँ पे मैं आपको अपडेटेड रखने की पूरी कोशिश करता हूँ। साथ में इस चैनल के ऊपर बहुत सारे वीडियोस ऐसे आते रहते हैं जहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन और देने की कोशिश करता हूँ। डेली शॉर्ट्स आते हैं जहाँ से आप रोज के रोज अपडेटेड रह सको, और थोड़े से मोटिवेशन वाले भी शॉर्ट्स कहीं ना कहीं आते रहते हैं। तो वो सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल के ऊपर सेट कर दो। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। अब आप पूछोगे क्यों, तो वहाँ पे भी आपको नोटिफिकेशन मिलते रहते जब भी कोई वीडियो आता है तब, तो ज्वाइन कर लेना ये सब मिस आउट नहीं करना चाहते तो। और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ये लाल वाला जो बटन है ना वहाँ पे सब्सक्राइब का, उसको दबाओ 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 और सब्सक्राइब कर दो। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो लाइव स्ट्रीम में, तब तक ख्याल रखो अपना भी और अपनों का भी। तब तक के लिए बाय बाय।